हम ट्रेन स्टेशन के अंदर आ गए हैं, जहां आपको वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वेलकम। और इसके अंदर आने के बाद जो ये पूरी आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि ये वेलकम जो कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेन स्टेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोमेनाडन एक बहुत बड़ा इस शहर का शॉपिंग मॉल है ये, जिसमें दुनिया ज़माने की जो है शॉप्स है, चेन्स हैं, और बहुत मशहूर ये लैप्टिस का एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग मॉल है, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही इस तरफ आप देखें तमाम जो ट्रेन ट्रैक्स हैं, और इतनी ज़्यादा एक साथ ट्रेनें चलती हैं कि अगर आप देखें तो ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो अगर हम गिनने पर आए तो कम से कम 25 के करीब इनकी तादाद है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये ट्रेन ट्रैक्स हैं सारे, और ये अगर एक अंदाजे के मुताबिक ये 20 से 25 ट्रेन ट्रैक्स हैं, यानी 20 से 25 ट्रेनें यहाँ से, ट्रेनें तो बहुत सारी हैं, मतलब अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से 20-25 ट्रेन ट्रैक्स के लिए लोग सवारियाँ लेते हैं, लोग हायर करते हैं, लोग जाते हैं, टिकट लेते हैं और जाते हैं। ये बियॉन्ड द सिटी जाने के लिए होती है, ये एक ही शहर से दूसरे शहर जाने के लिए होती हैं। और क्योंकि यूरोप एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, तो इसी तरह से यहीं से जो दूसरे मुल्क यहाँ से मिले हुए हैं, बिल्कुल जो यूरोप के साथ, जर्मनी के साथ जो मिले हुए हैं, वो ट्रेन भी यहाँ से चलती हैं। यानी नॉट ओनली विद इन जर्मनी, जितने भी इनके इंटरकनेक्टेड जो सिटीज़ हैं, सॉरी कंट्रीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया बिल्कुल साथ लगा हुआ है, आगे थोड़ा सा जाते हैं तो फ्रैंकफर्ट से करीब बेल्जियम है, यानी जो कंट्रीज हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं जर्मनी के बॉर्डर के साथ। हम इस मेन ट्रेन स्टेशन के हिस्से पर मौजूद हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि एक शॉपिंग सेंटर है, बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है। और ये अच्छी बात ये है कि ये संडे के दिन भी ओपन होता है। ये पूरा शॉपिंग सेंटर एक मखसूस वक्त तक, सुबह से ही खुला होता है, या शाम के 6 से लेकर 8 बजे तक भी बहुत सारी शॉप्स खुली रहेंगी, और फूड कोर्ट्स भी खुले रहेंगे। जबकि थ्रू आउट जर्मनी में संडे के दिन कोई भी मॉल्स, कोई भी शॉप ओपन नहीं होती, चाहे वो देसी शॉप्स भी होने इजाज़त नहीं होती। लेकिन इस शॉपिंग सेंटर के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम शॉप्स खुली हुई हैं। एक हलचल, एक बहुत ही मतलब लोगों का एक हुजूम है जो इस तरफ। अच्छा, जो लोग कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं वो तो इन शॉप्स से फ़ायदा उठाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो अपनी संडे के दिन भी अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं, या ग्रॉसरीज करना चाहते हैं, या दूसरी चीज़ें, बहुत मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि यहाँ पे बेहतरीन किस्म की सारी चेन्स मौजूद हैं, बेहतरीन किस्म के जो आपके कपड़ों से मुतालिक क्लोथिंग जो शॉप्स होती हैं, वो जूते, डाइशमान, एवरीथिंग यहाँ पे खुली है शाम पर। तो जो लोग इस दिन को भी अवेल करना चाहते हैं, तो वो इस मेन ट्रेन स्टेशन के इस शॉपिंग सेंटर में संडे के दिन आ जाते हैं, और फिर पूरी तफरीह उनकी यहीं पर हो जाती है। अगर बच्चे साथ हैं तो उनके साथ भी।
یہاں پر ایک فلاور شاپ پہ آ گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے کوئی دیسی ہمیں انڈیا سے لگ رہے ہیں بلانگ کرتے ہوئے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہم شاپ کے اندر آ گئے ہیں. انمول صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سے پوری بات کرتے ہیں اور آپ ان سے ملاتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ. نمستے. پہلے نمسکار. آپ کا شبھ نام؟ میرا نام انمول سنگھ. انمول سنگھ. تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا, میری فیملی جو ہے وہ پنجاب جلندھر سے. اچھا. لیکن میں پارٹلی انڈیا میں گرو اپ ہوں اور کافی اسکولنگ وغیرہ یہیں سے. جرمنی سے؟ یعنی آپ بہت چھوٹے سے تھے جب سے آپ یہاں آ گئے تھے؟ کہہ سکتے ہو ٹین ایج میں تھا. ٹین ایج میں؟ اچھا اچھا. تو آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ یہیں پر ہے؟ جی 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 سارے. اچھا. تو انڈیا پہ آپ کا جانا آنا ہوتا ہے؟ سال میں ڈپینڈ کرتا ہے کیسے کیسے سچویشنز ہیں. اچھا اچھا. کبھی کبھار تو نہیں بھی جاتے. اچھا. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی آتا ہے ٹائم کہ آپ کو سال میں 3 بار 4 بار بھی جانا ہوتا ہے. اور ڈپینڈز آن. اچھا اچھا. تو یہاں پہ اسکولنگ ہوئی, پھر یہیں پر آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ آپ یہیں رہے. جی. تو یہ آپ لیپٹک سٹی میں ہی رہتے ہیں شروع سے؟ شروع سے یہی ہے. یہی شہر ہے؟ جی. اچھا. تو یہیں پہ آپ نے اپنی اسکولنگ وغیرہ؟ میری یونیورسٹی سب کچھ ہے. اچھا یونیورسٹی میں آپ؟ اچھا. یونیورسٹی کیمسٹ کی ہے میں نے یہاں پر. پہلے حاکم کام میں تھا. اچھا. پھر ڈیو کیمسٹ میں انفارمیٹکس اسٹڈی کی ہے. اچھا اچھا. تو یونیورسٹی کی تعلیم آپ کی پوری ہو گئی؟ جی. تو یہ بزنس جو ہے زیادہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ بہت بڑا بزنس ہے ظاہر ہے, ایک بہت بڑی جگہ پر. جی کہہ سکتے ہو آپ. اگر آپ کو ایک دکان, میں کہتا ہوں اگر آپ ایک دکان 10-11 لوگوں کو اگر آپ کھانا دے پا رہے ہو تو آپ نے کچھ تو صحیح کر رہے ہیں. ہاں ہاں صحیح بات ہے. تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو شاپ ہے یہ شروع سے آپ ہی چلا رہے ہیں یا آپ کے پیرنٹس بھی؟ نہیں, کوئی انوالو نہیں تھا. ہم 2 سال آلموسٹ 2 سال پہلے یہ اسٹارٹ کیے. اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور کام ذریعوں میں اپنے بزنس ریگارڈنگ. جی. اچھا. جی. یعنی یہ اپنا پورے سرمایہ آپ کا اپنا لگا اس کے اوپر آپ کے. تو آپ یہ جو شاپ ہے, آپ نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کی, سب کچھ کیا, لیکن یہ شاپ آپ کی مطلب پیرنٹس کی طرف سے آپ کو ملی ہے یا خود آپ کی؟ کچھ انہیریٹڈ میں ہی ہے. اچھا. خود کا ہارڈ ورک ہے. اچھا. اور کرنا ہی پڑتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, اینڈ کہیں بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اگر آپ محنت کر رہے ہو دنیا میں کہیں بھی, تو اتنی سی عمر میں آپ نے اتنا بڑا کاروبار اسٹیبلش کر لیا, یہ بہت بڑی میرے کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہو تو کم سمے کے لیے بھی نہیں آئے ہو. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. اگر آپ دیکھو تو ایوریج انڈین اور ہمارے جو لوگوں کی ایج ہے وہ 75 ہے. یو ہیو مور دین انف ٹائم ٹو انویسٹ آن یور سیلف. اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہو اور رسک لیتے ہو, ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی تو گرو کرو گے. یہ وہ پوزیشن نہیں ہے جہاں میں ہونا چاہتا ہوں. یہ تو صرف ابھی اسٹارٹنگ ہے. لیکن یہ جتنی کم عمری میں آپ نے یہ اتنا بڑا کاروبار اسٹیبلش کر لیا وداؤٹ اینی سپورٹ آف یور پیرنٹس, اور آپ نے اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ کیا ہے. آئی تھنک ایز اے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. اینڈ ایز اے مائیگرینٹ, آپ کے امیگرینٹ پیرنٹ ہوتے ہیں جب, تو آپ ان کی ڈیفیکلٹیز کو دیکھتے ہو اینڈ یو وانٹ ٹو گرو. تو ان کو ایک جگہ سے نکالنا ہوتا ہے اینڈ انہوں نے آپ کو ایک جگہ سے نکالا ہوتا ہے. تو یو وانٹ ٹو گرو اسٹرانگر. تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تو ایک اس میں سے ایک پکچ ہے, اس سے علاوہ کچھ نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ کہ آپ کے اور سبلنگز وغیرہ بھی یہاں پر ہیں؟ میری سسٹر ہے اینڈ وہ میری بزنس اونر ہے, پارٹنر ہے میری اس میں. اچھا اچھا. تو وہ بھی یہیں ہوتی ہیں؟ وہ بھی یہیں ہوتی ہے. ابھی شام کو ایسا ہے کلوزنگ ریپ اپ ٹائم ہے, ادھر میں ہوتا ہے, یہاں ہمارے بزنس پارٹنرز. اچھا اچھا. تو یہ کہ یہاں پر آپ کے زیادہ تر کسٹمر جو ہیں وہ کون سے مطلب سٹیزنز ہیں, وہ کون سے, کیا جرمنز ہیں یا دیسی لوگ؟ ویری کرتے ہیں. دیسی تو ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں. اچھا اچھا. کیونکہ ہم زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں. تو آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ تر کون سی نیشنز اور کون سے سٹیزن سے بلانگ کرتے ہیں؟ یہاں ہاپن اپ پر جو بھی کوئی آتا ہے وہ ویریز نیشنلٹی سے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر 60-70% آن ایوریج جو ہیں جرمن لوگ ہی ہوتے ہیں. جرمن لوگ؟ ہاں جی. باقی ٹورسٹ وغیرہ جو یہاں پر آتے ہیں, اپنے دیسی لوگ کم ہی آتے ہیں. شاید ان کو ابھی نہیں پتا چل جائے گا. دیسی لوگوں کو شاید ان پھولوں کی ضرورت کم ہوتی ہے اور جرمن کو زیادہ ہوتی ہے, میرا یہ کہہ سکتے ہو. اینڈ وہ اپنی اپنی جگہ بزی بھی چل رہے ہیں. ان کا بھی اسٹرگل پیریڈ کہہ سکتے ہیں. اسٹرگل پیریڈ ہے ان کے پاس اتنا. جی. اینڈ اس اکارڈنگ ہی ہے
जो आता है हम उनको सर्व करते हैं, हमारे लिए तो वही है। और ये कितने बजे तक ये शॉप, आज संडे के दिन आपकी कब तक ये शॉप? हम 10 बजे से 8 बजे तक खुले। नॉर्मल डेज मंडे टू सैटरडे हम 9 बजे से 8 बजे तक शॉप। अच्छा, 8 बजे तक है संडे को? जी जी जी। ये पहले भी 8 बजे तक होती थी या जी। 6 तक होती थी? नहीं, हमेशा से 8 बजे तक 8 होती है, बजे तक। 8 PM तक। जी। अच्छा, और सुबह में यानी ये आपको रोज आना की रूटीन है, क्योंकि आपके तो संडे को भी नहीं ऑफ है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हमें 365 दिन ही यहाँ होना वाह, है, वाह। एंड छुट्टी वाले दिन भी हमें होना है। बहुत मेहनत की बात है, जी। और इसमें यानी कोई आपको रिलैक्स डे भी नहीं आपका इसमें। रिलैक्स, अगर आपके पास टीम अच्छी हो तो ये मेरे अकेले का एफर्ट तो है ही नहीं, एंड इट्स अ टीम एफर्ट। मेरे से ज्यादा तो उनकी एफर्ट लगते हैं। हाँ हाँ, हमारा काम तो रैपिंग अप एंड ऑल सब बिजनेस मैनेज करने का है, अच्छा एंड आई थिंक उनकी बदौलत ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आज आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो। जी जी। ये सब उनकी मेहनत है, मेरी उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। अच्छा, तो वो आपकी टीम वर्क जो है वो लोग जो है वो कौन है? वेरी, हमारे अभी फिलहाल तो हम फैमिली के अंदर से ही एम्प्लॉय करते हैं, अच्छा, ताकि ट्रस्ट होता है हाँ हाँ, फैमिली मेंबर्स और जो बेनिफिट्स हैं वो भी सारा वो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एंड ट्रस्ट की वजह से ही बिजनेस ट्रस्ट पर ही चलता है, बिल्कुल सही बात है। उसी हिसाब से। अच्छा, तो आपने मुलाकात की, हमने आपकी मुलाकात कर रहे हैं अनमोल साहब से, और देखिए कि ये इतनी एक मिसाल है कि इतनी कम उम्री में इन्होंने इतना कारोबार अपना यहाँ एक फॉरेन कंट्री में आकर अपनी तालीम भी मुकम्मल की, यूनिवर्सिटी भी किया, और इतना स्टेबल किस्म का इनका कारोबार है। और हम एक दफ़ा फिर आपके बहुत ही मशहूर हैं अनमोल साहब, और अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारे नए आपके जैसे नौजवानों को तो जरूर दे दीजिए। मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो और मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन कभी ना कभी क्रैक होगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत आपके साथ मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। हम मेन ट्रेन स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ एक रश है, एक शोर मचा हुआ है। हर प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कि लोग खड़े हुए हैं, और हर ट्रैक पे ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं, दुनिया के तेज रफ्तार तरीन ट्रेन में जर्मनी के ट्रेन का शुमार होता है। ये लाइप्जिग का मेन स्टेशन है, बहुत ही बड़ा, और जर्मनी के बहुत बड़े मेन स्टेशन में आता है। और अब क्योंकि काफ़ी देर से हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए, और अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम आगे हैं पिज़्ज़ा हट पे। ये हमारे देशों में भी यही वाला पिज़्ज़ा हट होता है, और हम यहाँ इस तरह का ये, क्योंकि ये बानहोफ पे है, मेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, तो पिज़्ज़ा हट के अंदर बैठने का इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। बड़ा ठंड है, लेकिन इतनी नहीं है, बर्दाश्त हो जाएगा। देखते ये हैं कि पिज़्ज़ा कौन सा लें। और जी, जिसका इंतजार था वो शाहकार अब आ गया है। ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया है गरम गरम, हम आपके साथ भी शेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना हुआ है, कैसा मज़े का है। और लग रहा है शक्ल से अच्छा है, काफ़ी चीज़ भी काफ़ी डली हुई है इसके अंदर। स्पाइसी लग रहा है थोड़ा, जिसका के होना चाहिए थोड़ा सा स्पाइसी। ये देख रहे हैं मेरे पीछे एक इंस्टेंट मार्केट है। यहाँ क्या होता है कि नूडल्स, स्पैगेटीज, जो कुछ भी यहीं पे बिक रहा होता है और लोग खरीदते हैं। यहाँ से पकाने का भी इंतजाम है और खाने का भी इंतजाम है। तो जो लोग ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनकी ट्रेडिशन सिर्फ नूडल्स खाना ही है, खासकर वो चाइनीज, कोरियन, ये लोग यहाँ पर आकर अपने पूरी वो चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें बनानी होती हैं। और अब ये मेरे पीछे जो एक बेकरी आपको दिख रही है लूकस, ये भी एक ऐसी चेन है कि जो हमारे शहर यानी पूरे जर्मनी थ्रू आउट हर सिटी में होती है। और जो मेरे ये पीछे आपको नजर आ रही है, देखिए इस वक्त तक भी खुली है, संडे है और ये बेकरी खुली हुई है, क्योंकि ये मेन ट्रेन स्टेशन पर बनी हुई है। अब हम स्टेशन से, इस मॉल से बाहर आ गए हैं, और बाहर का ये सीन आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये रश लगा हुआ है लोगों का, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये आधी रात तो क्या, ये 24 घंटे इसी तरह का रश होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ।